वहां पर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें सिखाया गया है कि हत्या मत करो, जो हत्या करता है वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई से बैर करता है वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। प्रभु यीशु मसीह हत्या की एक नई परिभाषा हमें समझा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हत्या के बारे में हमें समझा रहे हैं। हम सभी लोग अहिंसा की बात करते हैं। प्रभु कहते हैं, जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वह उतना ही गंभीर अपराध करता है जितना कोई हत्या के द्वारा करता है। अर्थात हत्या और क्रोध या दुश्मनी या बैर गंभीर अपराध है। इसी बात को संत योहन अपने पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 15 में हमें समझाते हैं। संत योहन कहते हैं, जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है। जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है। और आप जानते हैं कि हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता है। योहन स्पष्ट शब्दों में हमें समझाते हैं कि जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है। और वो कहते हैं कि हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, गुस्सा, क्रोध हमारे जीवन को छीन लेता है। क्रोध हमारे जीवन को छीन लेता है, जीवन की प्रचुरता को छीन लेता है। और मैं कहूंगा कि क्रोध जहर है, विष है। वो हमें बीमार कर देता है। कई वर्ष पहले की बात है, 1982 में जब हम युवाओं के लिए काम कर रहे थे, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में युवाओं के लिए कार्यक्रम चल रहा था। और वहां के गिरजाघर के आसपास में कई मसीही परिवार थे। और वहां के एक परिवार की लड़की, जिसका नाम आज भी मुझे याद है, लूसी, हमको अपने घर ले गई। हमारी टीम वहां गई। हमने देखा कि लूसी के पिता घर के बाहर पड़े हुए थे खाट पर। जाड़े का मौसम था, धूप का आस्वादन कर रहे थे और बार बार खांसते थे। पिछले 5 वर्षों से वे दमे की बीमारी का शिकार थे। हम उनके पास गए और उनसे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें? वे बोल नहीं पा रहे थे, अपने हाथों से इशारा कर रहे थे कि मैं कोई प्रार्थना नहीं चाहता हूं। हम समझ गए कि उनके दिल में किसी के प्रति क्रोध है, गुस्सा है। हम लोग उनकी पत्नी के पास गए और उनसे सवाल किए कि आखिर इनको ये बीमारी कैसे मिली। हमें पता चला कि 5 साल पहले वे एक कंपनी में काम कर रहे थे और उस कंपनी में पदोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए उनको नसबंदी का ऑपरेशन करवाना था। और वे नहीं चाहते थे कि वे नसबंदी का ऑपरेशन करवाएं। लेकिन उनकी पत्नी बार बार उनको परेशान कर रही थी कि पदोन्नति की बात है, प्रमोशन की बात है, आप क्यों नहीं नसबंदी करवा लेते। पत्नी के कहने पर उन्होंने नसबंदी करवा ली। लेकिन उस दिन से उनके दिल में अपनी पत्नी के प्रति गुस्सा था। और वो गुस्सा धीरे धीरे उनके अंदर रोग में परिवर्तित हुआ और अंत में उन्होंने खाट पकड़ लिया है। पिछले 5 वर्षों से वे खाट पर पड़े हैं, घर पे कोई आए नहीं है। हम लोग उनके पास फिर वापस गए और उनको क्रूस दिखा दिखाकर प्रभु के उस क्षमाशीलता के बारे में समझाए। हमने कहा कि देखिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ इतना बड़ा इल्जाम हुआ, उनका इतना अत्याचार हुआ, तब भी प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को क्षमा किया जिन्होंने उन्हें दुख दिया है। बार बार इस तरह कहने पर और लगातार प्रार्थना करने से उस भाई का हृदय बदलता गया। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। आप विश्वास कीजिएगा, हम लोग अपने दाएं हाथ को उनकी छाती पर रखकर प्रार्थना जारी रखे। 2 मिनट के अंदर 5 साल पुराना दमा का रोग हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चला गया। वो उठ खड़े हो गए, चिल्लाने लगे, जोर जोर से बोलने लगे, प्रभु ने मुझे चंगा किया है। और उस दिन के शाम उस गिरजाघर में प्रार्थना सभा होनी थी। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पे इकट्ठे हुए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ईश्वर ने उस व्यक्ति के जीवन में क्या किया है। मेरे प्रिय मित्रों, गुस्सा, क्रोध जहर है जो हमें मार डालता है और दूसरों को भी मार डालता है। सवाल ये खड़ा होता है, मेरे अंदर गुस्सा है, क्रोध है, बैर है, दुश्मनी है, मैं क्या करूं? हम प्रभु के वचनों को फिर एक बार सुने। प्रभु हमें समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए।
मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 43 और 44 में प्रभु हमें संदेश देते हैं। उसके वाक्य 44 में प्रभु कहते हैं, अपने दुश्मनों से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। कई वर्ष पहले की बात है, उस समय मैं बनारस शहर के गंगा घाट के किनारे रह रहा था। क्रिसमस का समय था और क्रिसमस के दिन हमने एक छोटी सी सभा अपने घर पे की थी, जहां पर अपने आसपास के लोग आए और हम लोग गीत गाए, प्रभु का संदेश सुने, उसके बाद जलपान किए। और इसलिए कितने सारे लोग आए थे, पवित्र ग्रंथ बाइबल के कई उद्धरणियां हमने दीवार पर लटकाया था। हमारे डाकिया उस दिन नहीं आ पाए, 2 दिन के बाद आए और उन्होंने कहा कि माफ कीजिएगा, उस दिन नहीं आ पाया हूं, आपको जो कुछ देना हो आज मुझे दे दे। मैं उनके लिए चाय लेने के लिए ऊपर गया था। मैंने देखा कि वो डाकिया भाई उन वचनों को पढ़ रहा था। अंत में वो आकर एक जगह पर टिक गए और उन्होंने मुझसे कहा कि यह गलत है, ये हो ही नहीं सकता है। वहां पर लिखा हुआ था, तुमने सुना है अपने पड़ोसी से प्यार करो और अपने दुश्मन से बैर, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपने दुश्मनों से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। उन्होंने उंगली दिखाकर कहा कि हो ही नहीं सकता है। मैंने उनसे कहा कि आइए बैठिए, चाय पी लें, हम लोग बाद में वार्तालाप करेंगे। कुछ देर के बाद मैंने उनसे कहा, देखिए आपने कहा कि वो शब्द असंभव है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो उस बात को संभव बनाता है, संभव करता है, उसे ईसाई कहते हैं। वास्तव में एक विश्वासी वो है जो प्रभु के इस वचन को अपने जीवन में संभव करता है। प्रभु कहते हैं, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। आज मैं आपको इस बात को एक शस्त्र के रूप में देना चाहता हूं। कुछ दिन पहले की बात है, हमारे आश्रम में एक बहन बराबर आती है और वो बहन आकर मुझसे बोलने लगी, ऐसा है स्वामी जी, मेरा पड़ोसी मुझे उस समय से तंग कर रहा है जब से मेरी शादी हुई और मैं इस घर पे आई हूं, और इन दिनों वो इस तरह तंग कर रहा है, अपने घर के छत पर से सारी गंदगी हमारे आंगन में गिरा देता है। हम क्या करें? मैंने चाहती हूं कि मेरा पति जाए, उनसे लड़े और झगड़ा हो। तो मैंने उनसे पूछा, प्रभु ने क्या कहा है? उसने कहा कि प्रभु ने कहा है अपने अत्याचार करने वालों के लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा वही कीजिए। वो मेरी ओर बराबर देखती रही। मैंने कहा वही कीजिए, जो आदेश का पालन करता है प्रभु उसे आशीष देता है। वो बहन गई। 2 सप्ताह के बाद फिर वो आई और धीरे से मेरे पास आकर वो बोलने लगी, स्वामी जी, प्रभु के वचन ने काम किया, मेरा पड़ोसी अपना व्यवहार बदल चुका है। तो प्रभु हमें समझाते हैं कि जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए निरंतर प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो ताकि उनका मन बदल जाए। मेरे जीवन में कई ऐसे लोग आए हैं जो मेरे लिए दुश्मन से लगे। मैं निरंतर उनके लिए प्रार्थना करता रहा, आज भी प्रार्थना करता हूं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि वे मेरे लिए मित्र के रूप में फिर एक बार मेरे पास आएंगे। दूसरा वचन जो हमें मिलता है वो है एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 26 और 27। संत पौलुस हमें बताते हैं, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। सूरज के डूबने तक अपने क्रोध को शांत करें। बहुत गंभीर बात संत पौलुस हमें समझाते हैं। संत पौलुस कहते हैं, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं, यानी क्रुद्ध होना, क्रोध करना स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। हर मनुष्य क्रोध करता है, लेकिन संत पौलुस कहते हैं क्रोध को पाप में परिणत मत होने दीजिए। कैसे क्रोध पाप में बदल जाएगा? जब हम सूरज के डूबने के बाद भी अपने हृदय में क्रोध को बनाए रखेंगे और इस तरह हमारे अंदर शैतान को कार्य करने का अवसर देंगे। और संत पौलुस कहते हैं, शैतान को हमारे हृदय में काम करने का अवसर ना दें। सूरज के डूबने से पहले अपने क्रोध को शांत करें। मेरे प्रिय मित्रों, हम सभी लोग अपने प्रतिदिन के जीवन में बार बार क्रोध करते हैं। पति पत्नी से, पत्नी पति से, बच्चे माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से, भाई बहन से, बहन भाई से, मित्र मित्र से। प्रभु का वचन कहता है, सूरज के डूबने से पहले
अपने क्रोध को शांत करो, मेल मिलाप करो। यदि आप अपने हृदय में क्रोध को बनाए रखेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका रूप बदल जाएगा। ईश्वर ने जो सुंदरता आपको दी है, जो अच्छा स्वभाव दिया है, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो सिर्फ क्रोध के कारण अपने जीवन में पूरी तरह से विफल हैं और निराश हैं। रोमियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 19 से संत पौलुस इस प्रकार हमें समझाते हैं, प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला ना चुकाएं, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, और यदि वो प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। आप लोग बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। मेरे प्रिय मित्रों, जो आपको दुख देते हैं, जिन्होंने आपको दुख दिया है, संत पौलुस कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, उनकी सेवा करें, उनके लिए भलाई करें, और इस प्रकार आप उनको शर्मिंदा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे हृदय के क्रोध को शांत करने में हमारी मदद करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि समय अपनी आंखें बंद करें और ये जांच करें कि मेरे हृदय में किन किन लोगों के प्रति गुस्सा है, क्रोध है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज रात को सोने से पहले अपने हृदय से उनके प्रति क्रोध को दूर करें। प्रभु के नाम पर उनको क्षमा करते जाएं। धीरे धीरे अपने हृदय के अंदर छिपे हुए इस क्रोध को बाहर निकलने दें, ताकि आप स्वयं शांति का अनुभव करेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम सबको कृपा दीजिए ताकि हम अपने हृदय को शांत कर सकें। जिन्होंने हमें दुख दिया है उनको क्षमा कर सकें।